नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में चर्चा कर रहे थे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, यानी अंशों का मूल्यांकन क्या होता है। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि अंशों के मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है, अंशों के मूल्यांकन की आवश्यकता क्या होती है, अंशों के मूल्य को यानी इसके मूल्यांकन को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं और अंशों के मूल्यांकन की विधियां कौन कौन सी होती हैं। इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे और जानेंगे। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान से देखें और समझें। अंशों के मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है, यानी मीनिंग ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। अंशों के मूल्यांकन का आशय इनके ऐसे मूल्यांकन से है जिस पर इनका क्रय, विक्रय, हस्तांतरण या कर निर्धारण किया जाता है, जिसके आधार पर अंशधारियों या अन्य किसी को अंश पूंजी की स्थिति का सही ज्ञान हो पाता है। यहाँ पे आपको समझना है कि अगर किसी भी तरीके से अंशों का मूल्यांकन किया जाएगा तो अंशों के मूल्यांकन में यह होता है कि अगर कोई भी अंश है तो उसका क्रय, विक्रय और हस्तांतरण और उसके जो भी कर होते हैं उनका निर्धारण कैसे हो रहा है, यानी कोई भी शेयर्स कैसे बेचा जा रहा है, कोई भी शेयर्स कैसे खरीदा जा रहा है, कोई भी शेयर्स किस तरीके से ट्रांसफ़र किया जा रहा है, किस वैल्यू पर, और उस पर किस तरीके से टैक्सेशन का प्लानिंग किया जा रहा है। इन सारी की सारी बातों को समझना होता है जब कभी भी अंशों का मूल्यांकन होता है तो। और आगे कहा गया है कि इस तरीके से जो भी अंशधारी होते हैं उनको और जो भी अंशधारियों के अलावा और भी जो पर्सन्स होते हैं उनको मालूम चल पाता है कि सही अंश पूंजी कितनी है और कैसी है। अब हम देखते हैं अंशों के मूल्यांकन की आवश्यकता, यानी नेसेसिटी ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। अब अंशों के मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है उसको हम लोग समझ लेते हैं। कौन कौन से आखिर कारण हैं कि जिनके लिए अंशों का मूल्यांकन करना पड़ता है, जिसमें पहला है कि एकीकरण यानी ऑन अमलगमेशन। जब कंपनी का अमलगमेशन होता है तब अंशों का मूल्यांकन किया जाता है। दूसरा है अंशों के परिवर्तन पर, ऑन कन्वर्जन ऑफ शेयर्स। जब क्या किया जाता है, अंशों का परिवर्तन किया जाता है, यानी किसी भी प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किया जाएगा तब वहाँ पर उनका वैल्यूएशन करना बहुत जरूरी होता है। तीसरा होता है कंपनी के सम्मिलियन पर, यानी ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ कंपनी। तो इस कंडीशन में भी क्या होता है, अंशों का मूल्यांकन किया जाता है। चौथा है कंपनी के पुनर्निर्माण पर, यानी ऑन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंपनी। जब कभी भी कंपनी का पुनर्निर्माण किया जाता है तब उस कंडीशंस में कंपनी के अंशों का मूल्यांकन बहुत ही जरूरी होता है। पांचवा है किसी ऐसी कंपनी के अंश क्रय करने के लिए मूल्यांकन जिस पर नियंत्रण करना हो, यानी किसी भी कंपनी के ऊपर किसी कंपनी को नियंत्रण करना हो, यानी उसे अपनी सब्सिडियरी कंपनी बनानी हो, तब उसके अंशों का मूल्यांकन बहुत ही जरूरी होता है। छठवां है राष्ट्रीयकरण की दशा में सरकार द्वारा अंशों की क्षतिपूर्ति के लिए मूल्य निर्धारण। जो भी अंशों की क्षतिपूर्ति होती है उसके लिए जो मूल्य निर्धारण होता है उस कंडीशन में भी अंशों का मूल्यांकन किया जाता है। सातवां है ऐसे अंशों को बिक्री होने पर जिसका मूल्य प्रकाशित नहीं किया जाता है, यानी किसी भी अंश को बेचा जाता है लेकिन उसका जो मूल्य होता है उसको पब्लिश नहीं किया जाता है, तब उनका वैल्यूएशन करना बहुत जरूरी होता है। आठवां है संपत्ति कर निर्धारण करने पर यदि संबंधित संपत्ति में अंश हैं, यानी जब कभी भी संपत्तियों पर टैक्स का कैलकुलेशन होता है, एसेट्स पर किसी भी टैक्स का कैलकुलेशन होता है तो उन एसेट्स में अगर अंश हैं यानी शेयर्स हैं तो वहाँ पर उन शेयर्स का वैल्यूएशन करना बहुत जरूरी होता है। नौवां है प्रन्यास और वित्तीय कंपनियों के चिट्ठे की संपत्तियों का मूल्यांकन करने के लिए। और 10वां है जब बैंक अंशों के प्रतिभूति पर ब्याज देते हैं तो अंशों के मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। हम बात करते हैं अंशों के मूल्य को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ शेयर्स, यानी कौन कौन सी बातें हैं जो किसी भी शेयर की वैल्यू को अफेक्ट करती हैं। पहला है व्यवसाय की प्रकृति, यानी नेचर ऑफ बिजनेस क्या है यह अफेक्ट करता है। दूसरा है कंपनी की उपार्जन शक्ति, यानी अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी, जो कंपनी है
वह कितना पैसा कमा रही है। तीसरा है गत वर्षों में कंपनी द्वारा घोषित लाभ। तीसरा है गत वर्षों में कंपनी द्वारा घोषित लाभांश, डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय कंपनी इन प्रीवियस ईयर। चौथा है कंपनी की शुद्ध मूर्त संपत्तियां यानी नेट टेंजिबल एसेट ऑफ द कंपनी क्या है। पांचवा है कंपनी का पूंजी ढांचा यानी कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी क्या है। छठवां है कंपनी द्वारा उत्पादित माल की ख्याति यानी गुडविल ऑफ द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी। और सातवां है प्रतियोगिता की सीमा यानी लिमिट ऑफ कंपटीशंस। आठवां है अंशधारियों की संख्या यानी नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। नौवां है अंशों की मांग एवं पूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ शेयर्स, किस तरीके से कंपनी के अंशों की मांग और पूर्ति है। और 10वां है कंपनी के भविष्य में प्रगति की संभावना कितनी है यानी पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोग्रेस ऑफ कंपनी इन फ्यूचर, यानी फ्यूचर में कंपनी कितना प्रोग्रेस करने वाली है। इन सारी की सारी बातों को ध्यान में रख करके किसी भी कंपनी के शेयर्स का वैल्यूएशन किया जाता है। हम बात करते हैं कंपनी के अंशों के मूल्यांकन की विधियों के बारे में, यानी मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स क्या होता है। इसमें मुख्यतः 3 विधियां होती हैं। पहला है अंशों के मूल्यांकन की विधियां यानी नेट एसेट्स आर एसेट्स वैल्यूएशन मेथड। दूसरा है आय मूल्यांकन विधि यानी यील्ड आर इनकम वैल्यूएशन मेथड। और थर्ड है उचित मूल्यांकन विधि यानी फेयर वैल्यूएशन मेथड। मेरे प्रिय साथियों, हम लोगों ने समझ लिया कि अंशों का मूल्यांकन क्या होता है और कैसे किया जाता है। इन सारी की सारी बातों को हमने आज समझा। हम अगले वीडियो में समझेंगे जो हम लोग का प्रैक्टिकल वीडियो होगा, जिसमें किस तरीके से अंशों के मूल्यांकन की विधियों को प्रयोग करके अंशों का मूल्यांकन किया जाता है। उस वीडियो को भी आप लोग अच्छे से देखें, समझें, जो आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, या फिर उसका मैं लिंक यहाँ इस वीडियो के नीचे प्रोवाइड करा दूंगा। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो उन सारे के सारे प्रश्नों को हमें जरूर भेजें। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।